भाई सभी को जय श्री महाकाल। सुनील भैया जी की तरफ से हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो वीडियो में मैं बहुत कम ही आता हूँ क्योंकि आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो क्या फ़ायदा है भाई। तो मैं जब मन में आता है तो वीडियो बना लेता हूँ। तो एक भाई का कमेंट आया था कि भैया हम अगर मान लो देवी देवताओं को भोग देते हैं तो प्रेतों को कैसे चले जाते हैं। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ भाई। ठीक है, तो अब लोगों को ये सस्पेंस रहता है कि भाई जब हम देवी देवता को या मान लो किसी भी देवी देवता को हम पूजते हैं, बजरंगबली को पूजते हैं या हम माता रानी को पूजते हैं, तो उनका ध्यान करके हम भोग देते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हमारे जैसे जिनकी जो बंदे चेकिंग करते हैं या फिर जहाँ भी पूछा करवाते हैं, तो उन लोगों को क्या लगता है कि जैसे कि वो बता देते हैं तो भाई बंदों को तो वही मानना पड़ता है। देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ कि भाई देखो, हर किसी की दृष्टि नहीं खुली हुई, ना किसी की खुलती है। कोई लाखों में करोड़ों में कोई बंदा होगा जिसकी दृष्टि खुली हुई है। मैंने पहले भी इस बात के ऊपर जिक्र किया था कि भगवान कृष्ण ने एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन की एक बार दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और उसका स्वरूप दिखाया था, तो दृष्टि उसकी खुली थी। तो हमारे जैसे साधकों की मैं खुद अपने ऊपर ना तो मैं क्लेम ठोकता कोई कि हमारी दृष्टि खुली हुई है, ना मेरी तो दृष्टि खुली हुई, मैं तो साफ इनकार करता हूँ। ठीक है, और ना मुझे ऐसा बंदा आज तक कोई मिला है कि दृष्टि खुली हुई है किसी की। तो हाँ, छोटी-मोटी सिद्धियाँ सिद्ध साधना कर लेते हैं या किसी प्रेत को पकड़ के या किसी भूत, जिन प्रेत जो भी है, ठीक है? तो उसको पकड़ के वो अपना जो भी है बता देते हैं, लेकिन दृष्टि किसी की नहीं खुली हुई। तो जैसा जो साधक कोई भी किसी से पूछता है तो वो बता देता है कि तेरे पितृ बंधन में फलाना दिकड़ा, ये वो कुल देवी देवता बंधन में ये है वो है। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है भाई, देखो आपको पता ही है, अगर आपके घर में सुख शांति रहती है तो सीधी सी बात है भाई, आपके घर में नेगेटिविटी का कोई वास नहीं है। अगर नेगेटिविटी का वास है तो भाई रोज थारे कलेश मचेंगे, बहुत दुनिया भर का झगड़ा। आज उसका दर्द हो गया, आज उसके पेट में दर्द हो गया, सिर भारी हो गया, हाथ पैर सुन्ने हो गए, आज उस पर दबाव पड़ गया। ठीक है, आज उसने सपने में कोई बुढ़ी औरत दिख गई, कोई घाघरे वाली दिख गई। ठीक है, तो ये चीज़ दिखेंगी, कोई उगाड़ा आदमी दिख गया, कोई बालक दिख गया, बालक नहा के गुट्ठा का बुटका भर लिया, पैर के गुट्ठे का बुटका भर लिया। ठीक है, या किसी ने आके टच कर दिया, पैर पे टच कर दिया। तो इस टाइप की बात बहुत कुछ सुनने मिलेगा तुमने। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि समझ गए होगे आप लोग, अगर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है तो सीधी सी बात है, नेगेटिविटी है तो आपके घर में ये चीज़ें होंगी। दुनिया भर की समस्याएँ, डॉक्टरी समस्याएँ और नेगेटिविटी की समस्या, जैसे घर में सिर घूमना और कलेश, बात छोटी-छोटी बातों को लेके कलेश होना, झगड़ा होना और एक दूसरे को मार उतरना, ये चीज़ें नेगेटिविटी करवाती है। ठीक है? तो समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में नेगेटिविटी है कि नहीं। अब बात आती है भोग की, तो सीधी सी बात है, अगर आपके घर में अगर अमावस्या के दिन आप पितरों को भोग दे रहे हो और कलेश होता है और घर में समस्याएँ होती हैं, ठीक है? तो समझ जाना भाई आपके घर में समस्या है। क्योंकि अगर हम पितरों का भोग दे रहे हैं, अमावस्या निकाल रहे हैं तो घर में सुख शांति रहेगी, अगर आपके पितर अच्छे से रहेंगे तो। लेकिन अगर वहीं हमारा अलग से सिस्टम होता है, झगड़ा, क्लेश दुनिया भर का, किसी के साथ में कोई बात ही नहीं होती फिर भी क्लेश हो जाता है, तो उसके अंदर फिर समझ जाओ कि हमारे घर में समस्या है। वो भोग पितरों ने नहीं लिया, वो भोग तुम्हारा प्रेतों ने लिया है। क्योंकि जब बंदा जिस बंदे को खाने को मिलेगा अच्छे से, तो वो तो भाई उपद्रव ही उतारेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। मेरा तो यही कहना है, अगर आपके घर में इस टाइप की कोई समस्या होती है तो आप अमावस्या निकालना बंद कर दें, केवल गऊ माता को, कुत्ते को आप रोटी दे सकते हो, ठीक है? अमावस्या निकालना बंद कर दो। लेकिन इसी के अंतर्गत अगर आप इस अमावस्या निकालना बंद कर दोगे, आपके घर में प्रेत है तो भी समस्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलेगा तो भी फिर भी वो समस्या करेंगे। तो इसीलिए हमारे जैसे लोग उनके ऊपर रोकथाम लगाते हैं, उनको बंधन में करते हैं या फिर जो भी चीज़ होती है उसको बंधन में या मुक्त करते हैं, काटते हैं, क्या करते हैं। कोई अच्छा साधक ही ये काम कर पाएगा, ठीक है? मैं अपना नहीं कह रहा भाई, देखो 100 पेशेंट आते हैं हमारे पास में, 90 पेशेंट ठीक हो जाते हैं, 10 पेशेंट रह भी जाते हैं। क्योंकि 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पीछे बहुत बड़े तांत्रिक बैठे होते हैं, शिफ्टों में ड्यूटी लगी होती है उनकी, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाते। किसी को कम समस्या होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, झाड़े से भी ठीक हो जाते हैं लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनके पीछे बड़े-बड़े तांत्रिक बैठे हैं, उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि भाई इस बंदे को विनाश तक पहुँचाना है, इस बंदे का बिल्कुल विनाश ही खत्म कर देना है, तो इस तरह की समस्याएँ ये तब आती है जब बड़े-बड़े तांत्रिक उनके पीछे बैठे होते हैं और उनको पल-पल की खबर रहती है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं फिर से सभी को जय श्री महाकाल और यही कहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को तो
ठीक है, अपना काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस भाई को कोई समस्या हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप सर्च कर सकते हो, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। भूत प्रेत निवारण हेतु आप मेरे पास कॉन्टैक्ट करें, फालतू की चीज़ें वो करने के लिए मेरे पास कॉन्टैक्ट ना करें फालतू की, और केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल करने का कष्ट ना करें, सुनील भैया बार बार कहते हैं। धन्यवाद।